Hello friends, good morning. Today I am here with important questions from exam point of view. These are some important questions. इनमें से आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनते ही है और आपको पता है आपका एक नंबर भी कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, कौन था वो? चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला था जिसने सिक्के जारी किए थे सबसे पहले। दूसरा है रजत, मतलब चांदी के सिक्के सबसे पहले। गुप्त शासक कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि इसने शकों पे विजय प्राप्त की थी। इससे पहले जो हुए थे उन्होंने शकों से हार प्राप्त की थी। वे गुप्त शासक जिन्होंने हुनों पर विजय प्राप्त की थी, स्कंदगुप्त। हुनों पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? गुप्त शासक स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, जो सोने के सिक्के होते थे गुप्त काल में, उनको क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है, दिनार का मतलब क्या है? कांस्य का सिक्का। ठीक है। गुप्त अभिलेखों में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से। 437 टू 38 ईसा के मंदसौर अभिलेख में जिस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, रेशम बुनकरों के द्वारा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का अलंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी दैट इज गुप्त। ठीक है, वह वंश जो कि स्वर्ण युग कहा जाता है। वह राजवंश जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। हुनों के आक्रमण से भी बहुत ज़्यादा जो विचलित हुआ था वो गुप्त काल ही था, गुप्त राजवंशी था। और उन पे हुनों पे विजय किसने प्राप्त करी थी? हमने ये पहले डिस्कस किया है, स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट, बाघ और बलि। बाघ और बलि को क्या कहा जाता था? राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि बलि शब्द, ये जो राजस्व प्राप्त किया जाता था उसके स्रोत थे। अधोलेखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। स्वर्ण मुद्रा अगेन वही क्वेश्चन, दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा। योग दर्शन के प्रतिपादक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र में नायक, मालविका नायिका थी और अग्निमित्र नायक थे। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थी थी उत्तर बंगाल। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित संदर्भ प्राप्त हुआ, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, एरन। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है, रेशम बुनकरों। नेक्स्ट, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका उल्लेख मिलता है? जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व प्राप्त दिया जाता है, समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन, नेपोलियन वाला पॉइंट ऑफ व्यू, स्वर्ण मुद्रा वाला, स्वर्ण काल वाला, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।